हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेन नॉलेज चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 11 जुलाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस बैंक के सीईओ राज किरण राय को 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ राज किरण राय का कार्यकाल आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही इसकी विलय प्रक्रिया के मद्देनज़र 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया गया है। राय को 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2020 तक 3 साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। राय का कार्यकाल विलय की पूरी प्रक्रिया सही तरीके से करने के लिए बढ़ाया गया है। इस विलय के बाद बैंक अब भारत का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। हाल ही में गोल्डन वर्ड विंग तितली को भारत का सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला। यह कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। हिमालय की गोल्डन वर्ड विंग तितली को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दिदिहाट कस्बे में 194 मिमी पंखों वाली मादा गोल्डन वर्ड विंग तितली पाई गई है, जबकि 106 मिमी पंखों वाले नर गोल्डन वर्ड विंग तितली शिलांग के वानरखर तितली म्यूजियम में मौजूद है। हाल ही में इसकी और अन्य 24 प्रजातियों की तितली के नए मापों की जानकारी वायु नोट्स के नवीनतम अंक में पब्लिश की गई थी, जो लाइफ फॉर्मर्स पर होने वाले शोध के लिए प्रकाशित किया जाने वाला त्रैमासिक समाचार पत्र है। उत्तराखंड के भीमताल में स्थित बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के पीटर स्मेटसेक और यूनान यूनिवर्सिटी के चीनी विज्ञान अकादमी के सृष्टि पांति इस अध्ययन के लेखक हैं। हाल ही में सुशील गौड़ा का निधन हो गया। वे कौन थे? टीवी एक्टर, कन्नड़ टीवी एक्टर सुशील गौड़ा का निधन हाल ही में हो गया। उन्होंने 2015 में कन्नड़ टेलीविज़न धारावाहिक से अपना करियर शुरू किया और साथ साथ कन्नड़ की 1 या 2 फिल्मों में एक्टिंग भी की। उन्होंने धारावाहिक अंतपुरा में निभाई एक भूमिका को सीढ़ी बनाकर कन्नड़ फिल्म उद्योग में कदम रखा। यह एक्टिंग के साथ साथ फिटनेस ट्रेनर भी थे। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का 4था संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। बैठक में सभी देशों द्वारा पेरिस समझौते के अनुरूप किस प्रकार आर्थिक सुधार की योजनाओं को कार्यान्वित करने के तौर तरीके पर और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर गहन विचार विमर्श किया गया। हाल ही में किस देश के लिए बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश सरकार द्वारा आगे आने वाले ईद उल अजहा बकरीद त्यौहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र मवेशी किसानों और व्यापारियों कोरोना महामारी के मद्देनज़र मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। साथ ही इसके उद्देश्य में कोविड-19 के इस कठिन समय में भीड़ से होने वाली कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे से भी बचाना है। बलि दिए जाने वाले पशुओं को खरीदने और बेचने में रुचि रखने वाले लोगों को डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा, जो इच्छुक लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। इस प्लेटफॉर्म को बांग्लादेश सरकार द्वारा अपनी वेबसाइट और सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से अपनी लागत पर लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।
हाल ही में शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस कॉमेडियन का निधन हो गया? जगदीप। एक्टर कॉमेडियन जगदीप का निधन हाल ही में हो गया। उनका मूल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, लेकिन वे मंच पर रखे अपने नाम जगदीप से लोकप्रिय थे। उन्होंने शोले, पुराण मंदिर और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। जगदीप की आखिरी फिल्म 2012 में आई गली गली चोर थी, जिसमें उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल की भूमिका निभाई थी। जगदीप को अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की 1975 में आई फिल्म शोले के सूरमा भोपाली से लोकप्रियता मिली। इसके अलावा इन्होंने 1984 की फिल्म पुराण मंदिर में मक्सर और सलमान और आमिर खान को 1994 की फिल्म अंदाज अपना अपना में बांकेलाल भोपाली की भूमिका निभाई। 1988 में जगदीप ने शोले से प्रेरित अपने चरित्र पर बनी सूरमा भोपाली फिल्म का निर्देशन भी किया। 6 दशकों से इन्होंने अपने लंबे करियर में 400 से अधिक फिल्मों में एक्टिंग की। हाल ही में चार्ली डैनियल का निधन हो गया। वे कौन थे? सिंगर। कंट्री म्यूजिकल हॉल ऑफ फेम में शामिल संगीतकार चार्ली डैनियल का निधन हाल ही में हो गया। वे कंट्री म्यूजिक और दक्षिणी रॉक आइकॉन थे, जिन्होंने लॉन्ग हेयर्ड कंट्री बॉय इन अमेरिका जैसे गीतों से दर्शकों तक प्रशंसकों का मनोरंजन किया और साथ ही इसमें उनकी सबसे प्रसिद्ध फिडल ट्यून द डेविल वेंट डाउन टू जॉर्जिया, जिसके लिए उन्हें 1979 में ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें 2016 में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हाल ही में मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उनका नाम क्या है? रानेम अल वेली। मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी रानेम अल वेली ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की। वह विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थीं। वे साल 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी बनी थीं, जिसके साथ ही वह किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला बन गई थीं। वह 3 बार की उप विजेता भी रहीं। उन्होंने 2017 में अपनी पहली प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन विश्व चैंपियनशिप जीती और 2018 में भी अपने नाम किया। हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए एक्सपेक्ट एल सिस्टम लॉन्च किया? माई लैब ने। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें कोविड-19 के लिए किया जाने वाला RT-PCR टेस्ट भी शामिल है। कोविड-19 RT-PCR टेस्टिंग सहित RNA DNA आधारित टेस्टिंग करने के लिए मॉलिक्यूलर नैदानिक मैनुअल प्रक्रिया को ऑटोमेटेड करने के लिए भारत की पहली मशीन है। कॉम्पैक्ट एक्सेल RT-PCR सिस्टम एक सिस्टम पर एक बार में लगभग 32 टेस्ट कर सकता है और इसमें नेटवर्क पर कई सिस्टम कनेक्ट करने का विकल्प मौजूद है। इस मशीन को एकत्र नमूने से RT-PCR ट्यूब तैयार करने के लिए ऑटोमेटेड लैब संचालन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के कार्यकारी निदेशक शैलेंद्र कवाड़े और इसके प्रबंध निदेशक हसमुख रावल और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? गूगल करेंट के नाम से। गूगल करेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ की जानकारी यूजर्स हासिल करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह यूजर्स को संगठन के अन्य विभागों में चल रहे कामकाज की जानकारी ट्रैक करने में भी मददगार साबित होगा। वर्तमान में यह ऐप केवल G Suite ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। हाल ही में गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? डॉक्टर सुरेश अमोनकर। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का निधन कोविड-19 के कारण हो गया। वह 2 बार 1999 और 2002 में गोवा विधानसभा से विधायक चुने गए और 2000
में मनोहर पर्रिकर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया। गोवा की कैपिटल पंजिम, सीएम प्रमोद सावंत और गवर्नर सत्यपाल मलिक। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।